न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे। 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलो। सब उठकर चिंतन में लग जाएं तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं। कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं, कहें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्ति पर्यंत संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ये कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना में पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है।
गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिसने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों को प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो। किंतु निष्काम कर्मयोगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है, ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वो इष्ट की ही देन मानता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है। इसी पर और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वो लड़ेगा किस लिए, किससे और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम क्रोध, राग द्वेष, आशा तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है।